नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है। ये एक 498 से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर एक जो केस है वो फाइल किया गया था अगेंस्ट दी पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिन्होंने कंप्लेंट जो है दूसरे जुरिस्डिक्शन में जाके जो हस्बैंड हैं और उनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको एज पर द कंप्लेंट एक मतलब जो हरासमेंट दी थी और अरेस्ट किया था, और उसके बेसिस पे एक क्रिमिनल कंप्लेंट है अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में लॉन्च की थी। और लेकिन उसके ऊपर रिवीजन उसके ऊपर एक 482 में सीआरपीसी में पिटीशन डाली थी उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर, और लेकिन उस पुलिस ऑफिसर की जो 482 सीआरपीसी की जो पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी गई थी। फिर उसके बाद कंप्लेंट जो है वो एडमिट हुई थी और उसके ऊपर नोटिस समन्स इशूड हुए थे। फिर उसके ऊपर चैलेंज किया गया था और रिवीजन पिटीशन डाली थी, वो भी डिसमिस हो गई थी। और फिर 482 में सीआरपीसी में पिटीशन डाली गई थी। अब की बार जो है हाई कोर्ट ने जो पिटीशन है वो अलाउड कर दी थी, और उसमें बताया था कि जो सैंक्शन है, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट है वो एक पुलिस ऑफिसर है और उन्होंने एक अपनी ऑफिशियल ड्यूटी की थी, तो एक सैंक्शन 197 सीआरपीसी के अंदर लेना जरूरी है। लेकिन बाद में अब उससे एग्रीवेट होके माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली अपीलेंट ने, क्योंकि हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दी थी रिस्पोंडेंट को। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपील को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ये एक तो पहले ऑलरेडी जो हाई कोर्ट ने एक कंटेंशन ये रखी थी कि पहले भी हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी थी, तब भी 197 सीआरपीसी का जो प्रोविजंस रेज किया गया था। और साथ में अब ये भी कंटेंशन रखी थी कि एक दूसरे शहर में रहते थे और वहां पर पुलिस को दूसरी जुरिस्डिक्शन की पुलिस को आके अरेस्ट कर लिया, ह्यूमिलेट किया, तो ये प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी कंटेंशंस थी वो एक्सेप्ट कर ली और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो आइए हम इसके थोड़ा डिटेल एस्पेक्ट्स हैं उस पर जानते हैं, और जो क्या कंटेंट्स बताते हैं जजमेंट के वो हम जब तक हम डिटेल में देखेंगे तभी हम उसके ऊपर और करेक्ट वे में हम बता पाएंगे। तो देखिए, ये एक लीव ग्रांट कर दी गई। यहाँ पर अपीलेंट पूरा डिटेल में बताया गया कि अपीलेंट जो है उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की थी अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में इन द कोर्ट ऑफ लर्नर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एट जो जगह डिस्ट्रिक्ट है वहां पर फाइल की थी। और इसमें कॉजनेंस ऑफ ऑफेंसेस थे, जो प्रोविजंस थे वो 147, 323, 342, 504, 506 बी के अंदर जो है कंप्लेंट है वो उसमें कॉजनेंस ले लिया गया था। अब यहाँ पर जो ओरिजिनल अपीलेंट है, जो यहाँ पर वो कंप्लेनेंट है, और जो अपीलेंट 1.1 जो है वो एक सन है ओरिजिनल अपीलेंट के। अब वो जो सन है वो मैरिड थे, एक मतलब जो उनकी जो वाइफ है उनके साथ मतलब जो मैरिज हुआ था उनके साथ। अब जो उनकी जो वाइफ है उन्होंने एक कंप्लेंट है वो एफआईआर है वो लॉन्च की थी 2000 के मतलब जो डेट है वो बताई गई है वहां पे, और एक महिला पुलिस स्टेशन थी जबलपुर में लॉन्च की थी अगेंस्ट दी यहाँ पर अपीलेंट के अगेंस्ट में और उनके फैमिली मेंबर्स के ऊपर अंडर सेक्शन 498A और सेक्शन 506-34 आईपीसी रीड विद 3 and 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके अंदर ये कंप्लेंट लॉन्च की गई थी अगेंस्ट दी अपीलेंट। अब एलिगेशन थी कंप्लेंट में, और जहां पर ओरिजिनल जो अपीलेंट है फिर इसके जो द फर्स्ट रिस्पोंडेंट है, अब जो यहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पोंडेंट है वो एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, एएसआई है महिला पुलिस स्टेशन जबलपुर की। वो पुलिस पर्सनल्स को लेकर आई अपने साथ, जो कि अक्यूज्ड जो कंप्लेंट में जिनको अक्यूज्ड बनाया हुआ था। और फिर जहां वो रहते हैं अपीलेंट्स जो हस्बैंड और उनके जो फैमिली मेंबर्स जहां जिस जगह पे रहते हैं वहां पे आए, क्योंकि जबलपुर में डाली गई थी, वो दूसरी जगह पे आए, वो उनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था, वहां पर अपीलेंट को अरेस्ट किया और उनके फैमिली मेंबर्स को। और ये पॉइंट किया गया था अपीलेंट और इस फैमिली मेंबर्स जो है वो जुरिस्डिक्शन ऑफ ये पुलिस स्टेशन है यहाँ पर रहते थे, जबलपुर के पुलिस स्टेशन में नहीं रहते थे, बल्कि दूसरी
पुलिस स्टेशन में रहते थे, और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है जो कि महिला पुलिस ऑफिसर थी, एएसआई थी, वो जुरिस्डिक्शन दूसरी पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में आई और उन्होंने अपीलेंट और उसके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। अब केस कंप्लेंट ये था कि 7 जुलाई 2000 को टाइम बताया कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है और अदर जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो उनके घर, अपीलेंट के घर में आए और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने और अब्यूज करना चालू कर दिया और बीट करना चालू कर दिया ओरिजिनल अपीलेंट को। किक्स ऑफ फिस्ट मींस लातों और फिस्ट जो है उससे मारना चालू कर दिया और उनको मकान से बाहर घसीट लेने, मतलब ड्रैग कर लिया बालों को पकड़ के, और जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट और अदर पुलिस पर्सन ने असॉल्ट किया, जो अपीलेंट है मतलब जो सन है उनको भी असॉल्ट किया विद किक्स, फिस्ट और डंडा से। और जो इंजरीज हुई थी उसके बाद सस्टेन हुई थी इंजरीज। अपीलेंट जो है 1.1 जो है वो नीचे गिर गए, और उसके बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने एक गोल्ड चेन थी जो 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 जिसका वेट 1.5 तोला था, जो अपीलेंट 1.1 ने वेट की थी, मींस उनके सन ने वेट की हुई थी, वो मतलब स्नैच कर ली। और उसके बाद अदर पुलिस पर्सन ने भी, यंगर ब्रदर थे अपीलेंट के, उसको भी ड्रैग कर लिया टू द ओरिजिनल अपीलेंट रूम में, और उसके ऊपर भी फ्लिथी अब्यूसिव लैंग्वेज देनी चालू कर दी। तो उनको भी असॉल्ट किया अदर पुलिस पर्सन ने, और बाय दी फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जो है उन्होंने असॉल्ट किया एज पर द कंप्लेंट। उसके बाद कंप्लेंट में बताया कि पिस्टल दिखाई, और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट और को एक्यूज थे उन्होंने कैश जो है वो ले लिया 15,000 का, जो कि अलमीरा में था, और 4 गोल्ड ऑर्नामेंट सब ले लिए। और उनके मकान के बाहर जो है वो क्राउड गैदर्ड हो गया अपीलेंट के बाहर, और सबने कई लोगों ने अथॉरिटी को भी क्वेश्चन किया, और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने जो है वो थ्रेटन किया क्राउड को कि उन पर्सन्स को सबको थ्रेटन किया कि जो भी उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा। और उसके बाद ओरिजिनल अपीलेंट और अदर मेंबर्स को हैंडकफ कर लिया, मींस हैंडकफ कर लिया, और फिर पुलिस स्टेशन तक लेके गए और उसके बाद डिटेन कर लिया। फिर कई लोकल रेजिडेंट्स आए पुलिस स्टेशन में, इंक्वायर किया अपीलेंट और फैमिली मेंबर्स को, और फर्स्ट अपीलेंट ने बताया कि सॉरी जो रिस्पॉन्डेंट जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है उन्होंने कहा कि वो told them to pursue the appellant to give her ₹30,000। तो जिसकी वजह से उसने कहा कि वो नहीं तो वो टॉर्चर करेंगे और टॉर्चर करेंगी, और फिर अरेस्टेड पर्सन्स को टॉर्चर करेंगी। और उसके बाद अपीलेंट और फैमिली मेंबर्स को फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट अपने साथ जबलपुर ले गई और उनके बाद डिटेन किया लॉकअप में महिला पुलिस स्टेशन में। अब इसके बाद जो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है वहीं से कंप्लेंट हो गई, इसके बाद जो है अगेंस्ट द पुलिस जो पर्सनल है उनके ऊपर कंप्लेंट होगी। अब इन्होंने फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है उन्होंने हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में एक पिटीशन फाइल की 482 सीआरपीसी में, जो कंप्लेंट डाली थी अपीलेंट ने, और 17 मई 2010 को पिटीशन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी उनकी। और फिर इसके बाद मजिस्ट्रेट ने चार्जेस अब फ्रेम कर दिए, जो ऑफेंसेस थे अंडर सेक्शन 147, 323, 504, 5062 एंड सेक्शन 34 आईपीसी, उसको भी उन्होंने सेशन कोर्ट में चैलेंज किया, रिवीजन पिटीशन फाइल की, जो कि डिसमिस हो गई। उससे एग्रीड होकर लर्नर सेशन कोर्ट के जो ऑर्डर को फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने आगे पिटीशन थी 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में चैलेंज किया, और यहाँ पर अब हाई कोर्ट ने चार्जेस थे वो क्वैश कर दिया फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को ऑन द ग्राउंड्स की सैंक्शन जो लिया है 197 सीआरपीसी में नहीं लिया गया था। अब यहाँ पर सबमिशंस दिए दोनों साइड से। अब माननीय कोर्ट ने अपना व्यू दिया। कोर्ट ने एक व्यू दिया कि जो जजमेंट जो आई थी 17 मई 2010 की, जो कि पहले जो पिटीशन फाइल की थी रिस्पॉन्डेंट ने, इससे पहले भी एक 482 भी डाली थी, तो पैरा 7 ऑफ हाई कोर्ट में ये बताया गया था कि जो बार कंटेनेंस 197 जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता है फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे, सिंपली बिकॉज कि जो पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जो अथॉरिटी है वो एक्सीड कर दी थी टू अरेस्ट द पर्संस एट जो जगह बताई गई जो कि उनकी टेरिटरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था, महिला पुलिस स्टेशन जबलपुर पे। तो उनको पहले लोकल पुलिस को कांटेक्ट करना चाहिए था और लोकल पुलिस को जो अपराइज करना चाहिए था मैटर को, और फिर असिस्टेंस लेनी चाहिए थी कि ताकि अक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया जा सके। तो इसके बाद पैरा नंबर 11 था, वो यहाँ पे कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने ये बताया था हाई कोर्ट ने कि एलिगेशन जो थी कंप्लेंट में, अगर उसे फेस वैल्यू पे ले लिया जाए तो ये कहना ये पॉसिबल नहीं है, कि ये पॉसिबल कंक्लूड करना नहीं होगा कि एलिगेशन जो अगर कंप्लेंट में ले ली जाए फेस वैल्यू पे इंटेंटली तो वो जो ऑफेंस नहीं बनता है। तो इसलिए कंक्लूजन जो है 197 का जो बार करना प्रोसिक्यूटिंग ऑफ द पुलिस पर्सनल्स
जो है वो अभी इसमें एक प्री मैच्योर कंक्लूजन होगा। तो यहाँ पर ये पहले ही आपने जो जजमेंट दे रखी थी, अब इसके बेसिस पे मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पे हाई कोर्ट ने पाया कि हाई कोर्ट ने कहा कि प्री मैच्योर टू होल्ड की 197 सीआरपीसी, जो ये प्री मैच्योर होगा कि 197 जो सीआरपीसी है वो बार है प्रोसिक्यूशन पे। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो हाई कोर्ट की वो ठीक थी एज मच टुडे, क्योंकि एविडेंसेस जो है वो एड्यूस नहीं किए गए थे कंप्लेंट में। तो अर्जर्शन जो फाइल की गई कंप्लेंट में एपिलेंट ने यहाँ से अपेयर्स होता है कि बिना किसी अथॉरिटी से फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट और अदर पुलिस पर्सनल जो है वो अपीलेंट के घर में आई थी अर्ली मॉर्निंग में, और जो एलिगेशंस लगाई हैं कंप्लेंट में एट दिस स्टेज, तो यहाँ पर इम्पॉसिबल होगा कि कंक्लूड करना कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने जो जो ऑफेंस मतलब अलेजडली किया है और परपोर्टिंग टू एक्ट इन द, क्या वो उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए किया है। तो इस स्टेज पे हम यहाँ पर कंक्लूड नहीं कर सकते कि सैंक्शन 197 और सीआरपीसी जो है वो रिक्वायर्ड होगा। जो फाइनल व्यू ऑफ इशू जो होगा वो तभी हो पाएगा जब एविडेंस जो है रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो यहाँ पर कोई रीजन नहीं बनता था कि हाई कोर्ट को वो जो प्रोसीडिंग्स को क्वैश करे एट दिस स्टेज कि सैंक्शन जो है 197 का एक मैंडेटरी है ऐसा करना। तो इसलिए जो जजमेंट थी, इम्पीच जजमेंट थी हाई कोर्ट की, उसको सेटिस्फाइड कर दिया और ट्रायल कोर्ट को प्रोसीड कर दिया कि करने को कह दिया कि फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस जो है जो थे रिस्टोर किए जाए। अपील्स तो जो अपीलेंट की जो अपील थी वो अलाउ कर दी, और सिर्फ यहाँ पर बताया कोर्ट ने कि ये लिमिटेड पर्पज था कि कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। कुछ भी यहाँ पर जजमेंट में ऑब्जर्व नहीं किया है जिससे कोई भी फाइनल एजुडिकेशन या फिर मेरिट्स ऑफ द कंप्लेंट के ऊपर कुछ भी बताया गया हो। इसमें कुछ में इन्होंने कोर्ट ने अपना ओपिनियन नहीं दिया। अप्रैल 12 2023 की ये जजमेंट आई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।